नमस्ते। आज कुष्ठ व्याधि के बारे में जो लास्ट टाइम हमने शुरू किया था, तो उसका सेकंड पार्ट आज देखेंगे, कुष्ठ व्याधि संप्राप्ति वैविध्य और उसकी चिकित्सा। सो अष्टांग हृदय निदान अध्याय 14 में सूत्र आता है, मिथ्याहार विहारेण विशेषेण विरोधिना मिथ्याहार विहारेण साधु निंदा अवधान्यस्व हरणाद्देश्च सेवितैः। इनका ये जो सब हेतु है, इनका सेवित ही जब बोलते हैं तो इसका मतलब सेवित ही का मतलब सातत्य अनुष्ठानम, कंटिन्यूअसली यह करते रहना। एक बार किया, एक बार साधु निंदा की या एक बार विरुद्धासन किया, 4 बार मिथ्याहार किया और कुष्ठ हो गया, इस तरह का नहीं होता। उसका सातत्य अनुष्ठान से ही कुष्ठ व्याधि होता है। पाप्म भी कर्म भी सद्य प्राक्तनैः एव ईरिताः मलाः पाप्मभिः कर्मभिः। हम्म? पाप्मभिः कर्मभिः सद्य प्राक्तनैः वा, सद्य अभी इस जन्म में या तुरंत किए जाने वाले पाप कर्म या प्राक्तन जो कुछ पहले किया हुआ है, जो हमारा कुछ संचित है, जिस जो पाप कर्मों का जो संचित है उससे ईरिताः मलाः, ईरिताः उत्कट हुए, बला जिन उनसे उत्कट हुए या उनसे प्रकोपित हुए, उनसे बलात् जिनका प्रकोप हुआ है, इस तरह के मलाः दोषाः शिराः प्रपद्य तिर्यग्गाः त्वक् लसिका असृगामिषं दूषयन्ति। शिराः प्रपद्य तिर्यग्गाः, तिर्यग्गाः शिराः प्रपद्य, तिर्यक शिराओं में पहुंचकर, यह जो मिथ्याहार विहार से लेकर सद्य या पूर्व जन्म के या सद्य जन्म के जो पाप कर्म रहते हैं, उनसे ईरित हुए दोष शिराओं में पहुंचकर त्वग, लसिका, अश्रुक और मांस इनकी दुष्टि करते हैं। श्लथीकृत्य, इनको श्लथीकृत्य करते हैं, इनका शिथिल करते हैं। उनका जो टोन है, हम आगे जाके शिथिल करना या शैथिल्य निर्माण करना, इसका मतलब क्या है वह देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। श्लथीकृत्य, इनको शिथिल करके निश्चरन ततो बहिः, निश्चरन्तः ततो बहिः, उनको बाहर निकालते हैं, उनके साथ बाहर त्वक दुष्टि निर्माण करते हैं। बाहर मतलब त्वचा के ऊपर। त्वचः कुर्वन्ति वैवर्ण्यं दुष्टाः कुष्ठम् उशन्ति तत्। त्वचः कुर्वन्ति वैवर्ण्यं विच इज द कार्डिनल सिम्पटम ऑफ कुष्ठ। यत्र यत्र दोषो विक्षिप्तो तत्र तत्र मंडलानि प्रादुर्भवन्ति। जहाँ जहाँ ये दोष विक्षिप्त होते हैं, जहाँ जहाँ यह संप्राप्ति जो है स्थिर होती है, वहाँ वहाँ यह मंडल निर्माण होते हैं। कुष्ठ के लिए दोष हेतु, व्याधि हेतु और कर्मज हेतु, इन तीनों प्रकार के हेतुओं का एकत्रितकरण होता है और उससे कुष्ठ का जनन होता है। दोष हेतु कुष्ठ के में बताए हुए जो हेतु हैं, उनसे दोषों का प्रकोप होना, डायरेक्टली कुष्ठ निर्माण करने वाले व्याधि हेतु और कर्मजो हेतु, जो इस जन्म के या पूर्व जन्म के पाप कर्मों के द्वारा दोषों का प्रकोप करते हैं। तो इस तरह के तीनों प्रकार के हेतु कुष्ठ के निर्माण में अपना पार्ट लेते हैं। तो इसलिए कुष्ठ को कहते हैं कि दोष कर्म संभवत्वम कुष्ठानां। कुष्ठ का संभव या कुष्ठ का निर्माण जो है वो दोष और कर्म संभव है। संप्राप्ति में त्रिदोषजत्व है। संप्राप्ति में बताया गया है कि पित्त श्लेष्माणो प्रकुपितो प्रकुपितः परिगृह्य अनिल इति त्रिदोषजत्वम। कैसे त्रिदोषजत्व होता है? तो तीनों दोषों का प्रकोप होता ही है। पित्त श्लेष्माणो प्रकुपितो, प्रकुपित हुए पित्त और श्लेष्मा, यह दोनों दोष प्रकुपितः अनिलम परिगृह्य, प्रकुपितः अनिल, वात प्रकोप, वात प्रकोप जो हुआ होता है वह वात इन पित्त श्लेष्माओं को खींचकर लाता है और बाकी त्वक, लसिका, मांस, असुरुक इनकी दुष्टि में उनका पार्टिसिपेशन डालता है। इस तरह से त्रिदोषत्व उसका हो जाता है।
और कर्मजत्वम पुनः स्त्री सज्जन वदादिभिः, आप ग्रंथ में देखेंगे तो बहुत सारी लिस्ट है कर्मज हेतुओं की। स्त्री अपमान, सज्जन वध, स्त्री वध वगैरह वगैरह, चोरी करना, झूठ बोलना वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो पाप कर्म हैं जिनकी परिणति आगे जाके कुष्ठ में हो सकती है। इसलिए कुष्ठ की जब चिकित्सा बताई गई है, वह भी दो प्रकार की विभिन्न चिकित्सा बताई गई है। सर्वेषां कुष्ठानां द्विविधम चिकित्सितम, दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय। दैव व्यपाश्रय में बताया गया है तपसश्च निषेवणात्, अलग अलग प्रकार का तप करना, और उस तप के प्रभाव से, तप जप होम हवन, इनके प्रभाव से उस कुष्ठ में जो दोषों का ईरण कर्म की वजह से हुआ है उनको कम करना, कर्म का प्रभाव कम करना। और दूसरा युक्ति व्यपाश्रय, जो आहार आचार औषध जिसकी चिकित्सा के लिए लोग अपने पास आते हैं, तो यह युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। हेतुओं में बताया गया है विशेषण विरोधिना, स्पेसिफिकली विरुद्धन, यह कुष्ठ का हेतु है। क्योंकि विरुद्ध अन्न जो होता है वह दोषान उत्क्लिष्टं न निरहरेत, यह करता है। विरुद्ध अन्न क्या करता है कि दोषों का उत्क्लेश तो करता है लेकिन उनको बाहर नहीं निकाल पाता। मतलब ऐसा कुछ शरीर में बन जाता है विरुद्ध अन्न सेवन से, जो कि शरीर के धातुओं के साथ एसिमिलेट भी नहीं होता, उनके साथ एकरूप भी नहीं होता, उसका पचन भी नहीं होता, और मलरूप की में आकर शरीर के बाहर भी नहीं निकल जाता। अगर धातु नहीं बनते हैं तो एक तो उसके मल बनने चाहिए जो कि मल स्वरूप में जाकर निकल जाए, लेकिन ये दोनों नहीं होते, मतलब शरीर उपकारक अंश भी नहीं होता और मलरू स्वरूप वो बाहर भी नहीं निकलता, तो शरीर में ही जाकर वह गर्विश की तरह स्थित होता है। दोषों का उत्क्लेश तो करता है लेकिन उनको बाहर नहीं निकाल पाता। इस तरह से विरुद्ध अन्न से संप्राप्ति घटती है और वह गर्विश की तरह काम करता है, तो उसको शोधन ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद अपने आप से मल की तरह बाहर नहीं पड़ रहा है। तो आपको उसको खींच के, उसका ईरण करके उसको बलात् बाहर निकालना पड़ेगा, जो कि शोधन चिकित्सा के माध्यम से होगा। सो विशेष हेतु विरुद्ध अन्न अगर होता है तो विशेष चिकित्सा शोधन ही होगी। यहाँ पे कुष्ठ में प्राइमरी हेतु करके विरुद्ध अन्न आता है, या फिर और एक हेतु आता है कि क्रमम मुक्त्वा निषेवण, जिसका आगे उल्लेख भी आया हुआ है। क्रमम मुक्त्वा निषेवण मतलब क्रम छोड़कर आहार लेना या विहार करना, जैसे कि शीतोष्ण व्यत्यास या संतर्पण अपतर्पण व्यत्यास, इस तरह से, जो कि विरुद्ध, जो भी आगे जाके विरुद्ध में ही पड़ता है। संस्कार विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, सात्म्य विरुद्ध, अलग अलग विरुद्ध के प्रकार है, तो वह सभी ही विरुद्ध कुष्ठ के हेतु है। और क्रमम मुक्त्वा निषेवण या शीतोष्ण व्यत्यास, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ विरुद्ध ओनली। सो क्योंकि कुष्ठ की संप्राप्ति में इस हेतु का, विरुद्धासन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए इसकी चिकित्सा में भी शोधन का ही महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए कुष्ठ यह बहुसंशोध्य व्याधि कहा जाता है। कुष्ठ इस बहुसंशोध्य व्याधि, इसलिए आप अगर चिकित्सा देखें तो पक्षात पक्षात चर्दनाम्यभ्युपेयम वगैरह आता है उसमें, मासात वगैरह वगैरह जो आता है, क्योंकि कुष्ठ यह बहुसंशोध्य व्याधि है, इसमें बार बार शोधन करना पड़ता है। एक बार वमन किया कुष्ठ ठीक हुआ ऐसा नहीं होता, वह कुष्ठ ठीक भी हुआ होगा तो भी सब अभी जो क्लिष्ट दोष है वह निकल गए, इसलिए उसमें शमन आ गया है, लेकिन आगे जाके फिर से वह लीजन वहां पे बनने की संभावना है। सो दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि अगर अगली अगली बार तक, जब तक आपके आप धातुओं को बल नहीं देते, जब तक कि आप धातुओं में बल या धातुओं की ताकत नहीं बढ़ाते, तब तक आपको कुष्ठ में संशोधन देना पड़ेगा, और आगे जाके घृत चिकित्सा या स्नेह चिकित्सा धातुओं का बल बढ़ाने के लिए देनी पड़ेगी अपुनर्भव करके। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कुष्ठ।
अब जब आप हेतु ढूंढते हैं, जैसे अभी बताया कि क्रमम उक्त्वा निषेवण है, विरुद्धासन है, शीतोष्ण व्यत्यास है, संतर्पण अपतर्पण का व्यत्यास है, जो कुछ उसमें है आप हेतु ढूंढिए, मिलने तक हेतु ढूंढिए, जब तक ये हेतु नहीं मिलता तब तक हेतु ढूंढिए, क्योंकि अहेतु कुछ नहीं होता, हेतु हमेशा रहता ही है, और आप हेतु मिलने तक हेतु ढूंढिए। एक इसमें आता है कि कुष्ठ के निदान में ही बताया गया है, विदग्धं च आहार जातम अनुल्लिख्य विदाहिनी अभ्यवहरतः, कुष्ठ का हेतु करके बताया हुआ है, विदग्धं च आहार जातम अनुल्लिख्य। विदग्धासन मतलब क्या, कि पहले का नहीं पचा हुआ होता है और फिर से आप आहार लेते हो। एक तो पहले लिया हुआ अन्न का पचन जरण अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर वह विदग्ध है, वह अभी तक विदग्ध है, और आगे जाके अपना अपने आहार सेवन किया, जो पहले जो पक्व अपक्व है उसमें आप फिर से अपक्व अन्न डालते हो, और विदग्ध हो जाता है, और विदग्ध अजीर्ण हो जाता है, विच इज वन हेतु और वन स्टार्ट फॉर द संप्राप्ति ऑफ कुष्ठ, राइट। सो विदग्धं च आहार जातम अनुल्लिख्य, या फिर अगर वह विदग्ध आहार का पाचन नहीं हो पा रहा है, देन गो फॉर वमन, वह आप छर्दन करके उसका विदग्ध आहार निकाल दीजिए, और देन आपको जो आहार उसको लघु आहार, जो जरण होने वाला ऐसा आहार है, वह आप उसको दे सकते हैं। बट इफ there is presence of vidagdhahar, if there is presence of vidagdhajirna and you are eating again ahar, any kind of ahar, वह लघु हो, गुरु हो, फल हो, द्रवाहार हो, whatever it may be, लेकिन पहले का विदग्ध आहार अगर उसका आइदर जरण और निर्हरण न करते हुए अगर आप आहार करते हो, एंड स्पेसिफिकली अगर आप विदाही आहार करते हो, लघु आहार एक बार पच जाएगा शायद, लेकिन अगर आप विदाही आहार करते हो, देन इट इज गोइंग टू बी लीडिंग टू कुष्ठ संप्राप्ति। ओके, सो दिस इज वन इम्पोर्टेंट हेतु फॉर कुष्ठ। अब इन सब हेतु सेवन से संप्राप्ति कैसे घटना होती है उसकी, इन सब हेतुओं से त्रयोदोषः युगपत प्रकोपम आपद्यन्ते, तीनों दोषों का युगपत मतलब एक ही बार, और एकदम से एक ही बार एक साथ, युगपत एक साथ प्रकोप हो जाता है। त्वगादयः चत्वारः शैथिल्यम आपद्यन्ते, इन्हीं कारणों से, इन्हीं हेतुओं से और प्रकुपित हुए दोषों से, दोनों कारणों से मिलकर त्वगादयः चत्वारः, त्वचा, रक्त, मांस, इन सब का, लसिका, इन चारों का में शैथिल्य आ जाता है। तेषु शिथिलेषु दोषः प्रकुपिताः स्थानम अधिगम्य संतिष्ठमानाः तानेव त्वगादीन् दूषयन्तः कुष्ठानि अभिनिर्वर्तयन्ति। तेषु शिथिलेषु, तेषु त्वगादिषु शिथिलेषु, इन जो शैथिल्य प्राप्त हुए यह जो धातु रहते हैं, ये जो चार धातु प्राइमरी बेसिक जो संप्राप्ति घटना में भाग लेते हैं, इन दोषों का में शैथिल्य हो गया। शैथिल्य हो गया मतलब उनका टोन चला गया, उनकी स्ट्रेंथ चली गई। आगे हम और जाके देखेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय शैथिल्य, बट यह शिथिल हो गए मतलब उनकी होल्डिंग या उनकी जो स्ट्रेंथ है वह कम हो गई। देन वहां पे फिर दोषों को आश्रय मिलेगा, वो जो पहले प्रकुपित हुए दोष है वो वहां पे स्थानम अधिगम्य, वहां पे उनका स्थान संश्रय हो जाता है। उन चारों में, उन शिथिल हुए त्वगादय में प्रकुपित हुए दोषों का स्थान संश्रय हो जाता है। संतिष्ठमाना, वहां पे वह संतिष्ठमाना, वहां पे वह रह के, वहां पे वह स्थान संश्रय लेके स्थिर होके, तानेव त्वगादीन् दूषयन्तः कुष्ठानि अभिनिर्वर्तयन्ति, उन्हीं त्वगादि चारों को, त्वचा, रक्त, लसिका और मांस, इनको दूषयन्तः, उनको दूषित करके कुष्ठ का जनन करते हैं, कुष्ठ का निर्माण करते हैं, राइट। तो ये इस प्रकार कुष्ठ की संप्राप्ति का घटनाक्रम होता है। हेतु जो कुष्ठ के निदान में बताए गए हैं, उनसे त्रयोदोषः युगपत प्रकोपम आपद्यन्ते,
और उन्हीं प्रकुपित हुए दोषों से और कुष्ठ के दूसरे हेतुओं से त्वगादयः चत्वारः शैथिल्यम आपद्यन्ते, और तेषु शिथिलेषु, उन शिथिल हुए दो धातुओं में प्रकुपितः दोषः स्थानम अधिगम्य संतिष्ठमानः, वहां पे उन धातुओं में, शिथिल हुए धातुओं में दोष स्थान संश्रय लेते हैं और तामेव त्वगादीन दूषयन्तः कुष्ठानि अभिनिर्वर्तयन्ति, उन्हीं त्वगादि की दुष्टि करके कुष्ठ का जनन करते हैं। अब प्राइमरी जो कुष्ठ की संप्राप्ति होती है वह इस तरह से घटती है, आगे जाके फिर गंभीर धातुओं में भी कुष्ठ का आश्रय होता है, लेकिन बेसिकली कुष्ठ की संप्राप्ति का घटन होने के लिए इन सातों की, सप्तको द्रव्य संग्रह की नियमतः दुष्टि आवश्यक है, राइट। नियमतः इन सातों की दुष्टि होनी चाहिए और आगे जाके फिर गंभीर धातुओं में, जैसे कि रक्त मांस से आगे जाके मेद में, अस्थि में, मज्जा में, शुक्र में, अलग अलग अंगम धातुओं में कुष्ठ का गंभीर संप्राप्ति चली जाती है। ओके, फिर अब इन धातुओं में शैथिल्य आ जाता है, इसका मतलब क्या है? धातु नाम शैथिल्यम, इसका मतलब स्वयं का स्वभाव, रूप नष्ट हो जाना। धातुओं का जो खुद का सारत्व है, उनके खुद की जो सारता है, उनका खुद का जो स्वयं का जो स्वरूप है, वह नष्ट हो जाना, उसमें दुष्टि हो जाना, उसमें शैथिल्य आ जाना, उनके स्वरूप में हानि हो जाना। उनके स्वरूप में हानि हो जाती है, उनमें हानि हो जाती है, इसका मतलब उनके कार्य में हानि होती है। उस धातु का जो डेजिग्नेटेड कार्य रहता है, जैसे कि रक्त का जीवन है, मांस का जो पूरण है, या अस्थि का जो अलग अलग धातुओं के जो कार्य है, उनमें हानि हो जाना, क्योंकि वो खुद का कार्य जो है ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें शैथिल्य आ जाता है। तो एक तो उनके स्वरूप में हानि होती है, उनके कार्य में हानि होती है, और वह अबद्ध संहनन में हानि होती है। उनकी जो संहति होती है, उनका जो बद्धत्व रहता है, उनका जो टोन रहता है, उनकी हानि होती है। वह अबद्ध हो जाते हैं, टोनलेस हो जाते हैं। उनके एक तो स्वरूप में हानि होती है, कार्य में हानि होती है, और संहनन में हानि होती है। धातुन रक्तादीन श्लथीकुर्वन्, इसका मतलब है धातु स्वयं का स्वभाव वहां पे मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, स्वयं का कार्य कर नहीं पाते, वह खुद अपने रूप में नहीं रह पाते। दे डोंट डू देयर ओन डेजिग्नेटेड वर्क। दोष धातुओं में लीन होते हैं, दोष धातुओं में लीन होते हैं, इसलिए वह धातु बिगड़ जाते हैं और उनमें शैथिल्य आता है। धातुओं में शैथिल्य क्यों आता है? क्योंकि दोष वहां पे जाके उनको शिथिल करते हैं। दोष शिथिल करते हैं मतलब क्या करते हैं? ये बिगड़े हुए दोष, दूषित हुए दोष, प्रकुपित हुए दोष धातुओं में जाकर स्थिर हो जाते हैं और वहां पे वह धातु स्वरूप होकर ही रहते हैं। आप अलग अलग दिखा नहीं सकते कि यह रक्त है, उनमें से यह दोष है और यह धातु है। यू कैन नॉट शो, क्योंकि वह धातुओं में लीन होते हैं, मतलब धातु स्वरूप होकर ही रहते हैं और धातुओं को अबद्ध, असंहत, अनिबिड़ बना देते हैं, उनका खुद का फॉर्म बिगाड़ते हैं। धातुओं का फॉर्म वह बिगड़े हुए दोष बिगाड़ते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज शैथिल्य ऑफ धातु। और इस तरह से शिथिल धातुओं बने, शिथिल हुए धातुओं में कोई भी व्याधि जाकर या कोई भी दोष जाकर अलग अलग संप्राप्ति बना सकता है, राइट। सो आगे, उसके आगे कहते हैं अष्टांग हृदय निधान अध्याय 14 में आता है, कालेन उपेक्षितम यस्मात् सर्वं कुष्णाति तद्वपुः। जैसे कि पहले ही मैंने कहा था कि अगर आपको एक पैच भी दिखे तो संपूर्ण शरीर का एंटीसिपेशन आना चाहिए, क्योंकि कुष्णाति त्वचा ऐसे कुष्ठ की परिभाषा नहीं है, कुष्णाति वपुः ऐसे कहा गया है। इसका मतलब है अगर आपको एक भी पैच दिखे तो
यू हैव टू एंटिसिपेट कंप्लीट बॉडी, संपूर्ण शरीर का आपको एंटिसिपेशन आना चाहिए, क्योंकि आपको अभी एक पैच दिखा, लेकिन काले न उपेक्षितम सर्वम कुष्णाति तद्वपुः, वह संपूर्ण शरीर को बिगाड़ देगा। वह अभी एक पैच है, आगे जाके अगर आपने चिकित्सा नहीं किया, उसकी उपेक्षा की, तो वह संपूर्ण शरीर का नाश कर देगा। कालेन उपेक्षितं यस्मात् सर्वं कुष्णाति तद्वपुः प्रपद्य धातून् व्याप्य अन्तः सर्वान् संक्लेद्य च आवहेत्। सस्वेदक्लेत संकोथान् कृमीन् सूक्ष्मान् सुदारुणान् लोमत्वक् स्नायुधमनी तरुणास्थीनि यहि क्रमात् भक्षेत् श्वित्रमस्माच्च कुष्ठबाह्यम् उदाहृतम्। अब अगर कालेन उपेक्षितम, उपेक्षा की कुष्ठ की, अब यह काल फैक्टर जो है, काल जो द्रव्य है वह यहाँ पे कार्य करता है। काल यह द्रव्य ऐसा है कि कभी कभी यह उपशय के लिए भी कार्य करेगा और कभी कभी यह संप्राप्ति डीप जाने के लिए, संप्राप्ति गंभीर होने में भी सहभागी होगा। कुष्ठ में अगर आप काल देंगे उसको, तो यह संप्राप्ति गंभीर गंभीर होती जाएगी, राइट। सो जैसे कि ज्वर की चिकित्सा में आता है कि स्वेद और फिर काल, काल प्रतीक्षा करे, वहां पे काल प्रतीक्षा चिकित्सा में आता है। लेकिन कुष्ठ में अगर आप काल प्रतीक्षा करते हो, तो उपेक्षित करते हो उसको, तो संप्राप्ति आगे चली जाती है। प्रपत्य धातून, वह धातुओं में अलग आगे आगे गंभीर गंभीर धातुओं में वह संप्राप्ति पहुंचती है। व्याप्य अंतः, अंदर जाके वह फैलती है संप्राप्ति, वहां पे क्लेद निर्माण करती है, वहां पे क्लिन्नत्व निर्माण करती है, वहां पे कोथ निर्माण करती है और आवहेत, किसका आवाहन करती है, किसको खींच के लाती है, सस्वेद क्लेद संकोथान कृमीन सूक्ष्मान सुदारुणान, सूक्ष्मान कृमीन अपि जनयेत। आगे जाके मैंने अभी कहा था कि अगर आपको क्लेद दिखता है वहां पे, तो आप एजम्पशन करें कृमि का, आपको कृमि दिखे भी नहीं, क्योंकि सूक्ष्मत्वाद हर बार कृमि आपको दिखते नहीं है, लेकिन क्लेद है इसका मतलब कृमि है, यह आपको डेफिनेटली एंटिसिपेट करना चाहिए। और आगे जाके जब यह कृमि बनते हैं, तब वह लोम, त्वक, स्नायु, धमनी, तरुणास्थीनी, क्रमशः इनको वह खा जाते हैं, उनको भक्षयेत, उनका नाश करते हैं और कुष्ठ की संप्राप्ति गंभीर 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 बनती जाती है, राइट। अब यह कौन सा दोष कुष्ठ में ज्यादा है, आगे जाके कुछ पिक्चर्स ऐसे डाले हुए हैं कि, क्योंकि अभी हमने देखा कि त्रिदोष कुष्ठ की संप्राप्ति में जरूर भाग लेते हैं, कुष्ठ की संप्राप्ति में त्रिदोष होते ही हैं, लेकिन उत्कटत्व से हम उनका नामकरण करते हैं। अगर वातक के लक्षण दिखे, तोद बहुलता दिखी, तो हम कहते हैं कि वातज है। दाह दिखा, लालिमा दिखी, तो हम कहते हैं कि यह पित्तज है। कंडू दिखा, स्राव दिखा, देन वी से दैट यहाँ यह कफज है। तो यह देख देखने उसके कुछ पिक्चर या स्पेसिफिक दिए गए हैं यहाँ पे। रौक्ष शूल शोषतो दवेपथु हर्ष संकोच आयाम स्तंभ, यह वातजन्य कुष्ठ में। तो यह किस तरह का रौक्ष होता है या किस तरह का होता है, यह दिखाने के लिए यह पिक्चर्स है। यह पित्तज कुष्ठ का है। दाह, स्वेद, क्लेद, कोथ, स्राव, पाक, रागान, कई बार शोथ भी होता है, शोफ भी दिखता है आपको। राग, यह पित्त से, राग, दाह स्पेसिफिकली पित्त के सिम्टम है। श्वैत्य, शैत्य, कंडू, स्थैर्य, जल्दी जाता नहीं है, मंडल आकार का, मंडल छोटे छोटे मंडल है यहाँ पे। उत्सेद है, वह उत्सेद कफ की वजह से आते हैं। उपस्नेह, लेपवत, तो यह सिम्टम्स कफ की वजह से आते हैं। ग्रंथ में बताया गया है कि कुष्ठ का आपको दिखा, थोड़ा भी दिखा, तो आप उसका प्रतिकार या उसकी चिकित्सा अवश्य करें। अगर आपने उसका प्रतिकार नहीं किया, कुष्ठ की आपने उपेक्षा की, तो यथा वनस्पतिर्जातः प्राप्य काल प्रकर्षणम अंतर्भूमिं विगाहेत मूलैः वृष्टिः विवर्धते।
एवं कुष्ठं समुत्पन्नं त्वचि कालप्रकर्षतः क्रमेण धातून् व्याप्नोति नरस्य अप्रतिकारिणः। जिस तरह से वनस्पति एक बार निर्माण हुआ तो काल प्रकर्ष से उसको वृष्टि मिलती है, उसको सब एनवायरनमेंट उस तरह से मिलता है, और अंतर्भूमि में विगा है तो उसके मूल जो है, उसके रूट्स जो है, तो गंभीर गंभीर अंदर अंदर चले जाते हैं जमीन में। उसी तरह कुष्ठ जब उत्पन्न होता है तो काल प्रकर्ष से क्रमेण धातुन व्याप्नोति, क्रम से वो धातुओं में व्याप्त होता है, नरस्य अप्रतिकारिणः। अगर आपने उसका प्रतिकार नहीं किया, आपने उसकी चिकित्सा नहीं की, आपने उसकी उपेक्षा की, तो क्रमेण धातुन व्याप्नोति, क्रमेण वह गंभीर गंभीर धातुओं में चला जाता है। और फिर ग्रंथकार धातुगत कुष्ठ के लक्षण देते हैं। बहुत सुंदर दिया हुआ है कुष्ठ का एक्सप्लेनेशन ग्रंथ में। सुश्रुत निदान स्थान 5 में आता है। वह त्वकगत, अगर त्वक मतलब अभी त्वकगत है कुष्ठ, और अगर वात प्राधान्य हो तो स्पर्श हानि, रुक्ष भाव, तोद, शाव, अरुणत्व उसमें आ जाता है। त्वकगत कुष्ठ है और पित्त प्राधान्य है स्वेदनत्वम, कफ प्राधान्य है स्पर्श हानि, कंडू, शैत्य। तो त्वकगत है, इसी तरह के आगे का धातुओं का भी आप ग्रंथ से पता कर सकते हैं या ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। उसी तरह से किस धातुओं में कुष्ठ का स्थान संश्रय है, यह देखकर उसकी चिकित्सा भी बदलती है। सुश्रुत चिकित्सा में बहुत डिटेल इसका वर्णन आता है। अगर त्वकगत कुष्ठ है तो आप शोधन करें और लेपन करें। शोणितगत है तो उसके लिए कषाय पान करें और शोणित अवसेचन करें। मांसगत कुष्ठ है तो अरिष्ट का पान बताया है, और मंथ प्राश बताए हैं। स्पेसिफिकली यव मंथ, यव सत्तू, उसका पान, उसका प्राशन करने के लिए बताया गया है। मेदोगत है तो शोधन और रक्त मोक्षण करने के बाद फिर गुग्गुलु, भल्लातक, शिलाजतु, माक्षिक, अगुरु, इन द्रव्यों का सेवन बताया गया है। तुवर, खदीर, असन, अयस्कृति, पहले शोधन और रक्त मोक्षण करें और फिर बाद में इन द्रव्यों का सेवन करें। और बहुत इंपॉर्टेंट यह है, अगर क्योंकि कुष्ठ में आपके शरीर का नाश होता है, आपके धातुओं का नाश होता है, तो अगर आपको शरीर बदलना है तो आपको आहार बदलना पड़ेगा। तो इसलिए जो हेतु बताए गए हैं कुष्ठ के, उनका त्याग करना और पथ्य आहार का सेवन करना, यह प्राइमरी चिकित्सा है। सभी व्याधियों में हेतु प्रतिकार करना या हेतु को छोड़ना, यह पहली निदान परिवर्जनम, यह पहली चिकित्सा रहती ही है, लेकिन कुष्ठ में इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अब आगे जाके हम केसेस देखेंगे। तो ये केसेस हम अगले लेक्चर से यह